वक्त रामपुर के थाना बिलासपुर क्षेत्र के बंगाली कॉलोनी में हूँ और मेरे पीछे ये देख सकते हैं एक डंपर ने जो है इस तरीके से एक मकान में डंपर को तेज रफ्तार की वजह से घुसेड़ दिया और जिससे जो है यहाँ पर बहुत सारा नुकसान हुआ। हालांकि बाल भी एक इंसान की जान बची है। मैं यहाँ के बीडी से समझ लेता हूँ कि ये डंपरों का आखिरकार आतंक कैसा है, कैसे यहाँ पर रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में जो डंपर चलते हैं, कितना नुकसान इनका हुआ है। सर नुकसान का तो सर मैं पूरा एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जब जिनका नुकसान होता है उन्हीं को पता होता है कि कितना पैसा इसमें लगा था और क्या नुकसान हुआ है। लेकिन सर ये जो चीज़ हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और इस चीज़ को प्रशासन को थोड़ा ध्यान में रखते हुए ये करना चाहिए। ये जो डंपर है, ये रोड हमारा जो गांव के बाहर से भी रोड गया हुआ है, लेकिन हम कई बार हमने कह चुके हैं कि डंपर बाहर से निकालिए, क्योंकि ये गांव बहुत बड़ा गांव है और इसमें बच्चे बूढ़े सब गांव के रास्ते हमारे जो ये मेन एक ही रोड है, सब इसी में चलते हैं। लेकिन ये डंपर ये रोकने के लिए तैयार नहीं है। ये कुछ भी कह लो, हमने प्रशासन को भी एप्लीकेशन दे दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता है इनके ऊपर। पता नहीं इनको क्या है, कोई मोटे पैसे का लालच है, क्या है समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हम इसको कंफर्म मैं कह नहीं सकता, ठीक है। लेकिन जो हम देख रहे हैं कि प्रशासन को हम बता रहे हैं, जानकारी दे, लेकिन प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो रमेश जी यहाँ पर है, इनका मकान है ये। रमेश जी कब की घटना है, कैसे घटना हुई बताइए थोड़ा सा। ये आज सुबह 4:20 में हुआ है। हम घर में अंदर को हम सोए थे तो धड़क से आवाज़ आई, धूल हो गए। तो बाहर निकला तो जाके देखा कि हमारा ये बाउंड्री तोड़ के फिर ये घर तोड़ दिया और घर में मेरा भाई सोता था, रात को नहीं सोया और इसमें 2 गाड़ी भी दबा पड़ा है, मोटरसाइकिल, नई मोटरसाइकिल है। और उसके बाद फिर मैं बाहर निकल के जगह देखा कि तोड़ फोड़ के सब सत्यानाश कर दिया। अच्छा कि मेरा भाई नहीं था, नहीं तो मेरा भाई भी ख़त्म हो जाता। तो बाल जो है जान बची है। आप ये देखिए किस तरीके की विडंबना है कि डंपरों का इतना आतंक है इस गांव के अंदर। हजरतपुर के रास्ते लोगों ने बंद कर दिए, वहां से जाने नहीं दिया। बंगाली कॉलोनी के रास्ते से ही पास होते हैं, हालांकि यहाँ के लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, मगर अब विरोध जो है उभरने लगा है क्योंकि ये हादसा हल्का हादसा नहीं है, किसी की जान भी जा सकती थी। मेरे पीछे ही देख सकते हैं इस कंडीशन में, ये देखिए किस तरीके से दीवार को, बाउंड्री को तोड़ के डंपर अंदर घुसा है। 2 बाइकें जो है यहाँ पर तस्वीरों में दिखाऊंगा, 2 बाइकें अंदर देखिए इस मलबे में दबी भी है। हालांकि इस मलबे में किसी की जान भी जा सकती थी। बहुत सारा सामान है, लाखों के आसपास का ये नुकसान बताया जा रहा है। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे भी समझ लेता हूँ। क्या कहना चाहेंगे वैसे कि जो ये डंपरों का आतंक है इसके बारे में क्या कहेंगे? अब विरोध आप करने लगे हैं। हमारे यहाँ नहीं चले तो हमारा जान बच जाएगा। हम चाहते हैं कि यहाँ से कोई दूसरा रास्ता गाँव के बाहर हो तो बहुत बढ़िया रहे। हम चाहते हैं कि सिर्फ हम नहीं, पूरा पब्लिक गाँव वाले चाहते हैं कि यहाँ ना चले, गांव के बाहर चले। अच्छा, शिकायत होती है, कोई कार्रवाई नहीं होती? शिकायत होती है लेकिन कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं। तो देखिए शिकायतें होती है मगर कार्रवाई कोई नहीं। खाना पूर्ति के नाम पर जो है सिर्फ खाना पूर्ति होती है, कार्रवाई का लीगल एक्शन नहीं दिखता। तो लीगल एक्शन होना चाहिए। यहाँ के बाशिंदे अब विरोध करने लगे हैं डंपरों का। मिट्टी के खनन के जो डंपर है वो लगातार यहाँ से चलते हैं। हालांकि 2 जाने पिछले साल गई भी है, मगर उसके बावजूद भी ऐसे ही डंपर लगातार चल रहा है और खनन के धंधेबाज खनन करके लोगों की जान जोखिम में डाल रहे हैं और अपना मतलब सीधा कर रहा है। तो कुल मिला के इस व्यक्ति का, जो किसान व्यक्ति है, इसके लाखों का नुकसान हुआ है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा और इनके खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो जर्नलिस्ट परवेज अली के साथ अफान अहमद, QTV भारत, रामपुर।